लखनऊ में 9 और 10 मार्च 2024 को रवींद्रालय, चारबाग, लखनऊ में उद्घाटन सत्र आयोजित किया गया। CBWEU के अध्यक्ष और AIBA के उपाध्यक्ष J.P. शर्मा ने उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता की। सत्र का संचालन महासचिव कॉमरेड ने किया। S.K. संगतानी, उद्घाटनकर्ता कॉम C.H. वेंकटचलम, महासचिव AIBA ने ऑनलाइन मोड के माध्यम से सभा को संबोधित किया। 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन में देश के कोने कोने से 700 से अधिक प्रतिनिधि और पर्यवेक्षक भाग ले रहे हैं। नेताओं ने अपने भाषण के दौरान 12वीं BPS के सफल हस्ताक्षर के बारे में जानकारी दी। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता सौरभ जोशी की। तो सभी के सभी साथी जो यहाँ इस कॉन्फ्रेंस में भाग ले रहे हैं वो हॉल के अंदर होने चाहिए, क्योंकि अभी जो बाहर चले गए हैं उनको भी आप जो है बता देना, ताकि उस समय हमारा हॉल खाली न दिखाई दे। कॉमरेड्स, आज के इस 29वें भारतवर्ष से जितने कैनरा बैंक के अंदर हमारे जो सदस्य हैं वो कैनरा बैंक वर्कमैन एम्प्लॉइज यूनियन के बैनर के तहत जो है यहाँ आए हुए हैं दूर दराज के देश के कोने कोने से। और ये हमारा त्रिवार्षिक सम्मेलन जो है वो हमारा हो रहा है 29वां। इसके अंदर एक तरफ जहां हम बैंक से संबंधित उनके द्वारा जो समस्याएं वो अपने कार्य के दौरान, कार्यकाल के दौरान जिनका वो सामना करते हैं उनके ऊपर चर्चा होगी, और जो समझौते बैंक के अंदर हैं उसमें जो हमें और उनके अंदर क्या क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए, क्या क्या परिवर्तन होने चाहिए उसको लेकर के, और जो हमारी वेलफेयर स्कीम्स है उसमें जो है क्या क्या और उसके अंदर जो है ऐड होना चाहिए, इस तरह के इश्यूज जो भी हैं वो उनके अंदर डिस्कशन किया जाएगा। दूसरी तरफ जो बैंकिंग उद्योग से संबंधित हमारे बहुत से मसले हैं उन पर भी चर्चा की जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से सरकार जो है बैंकों का प्राइवेटाइजेशन करना चाहती है, जिस तरीके से बैंकों के अंदर बढ़ती हुई नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है, जिस तरीके से जो है वो हर बार बैड डेप्ट के जरिए या जो है राइट ऑफ के जरिए जो है वो लाखों रुपया जो है, करोड़ों रुपया जो है वो बट्टे खाते में चला जाता है, और जो लाभ कमा करके बैंक कर्मचारी और अधिकारी बैंकों के लिए अर्जित करते हैं, तो जितना लाभ अर्जित करते हैं उसमें बहुत सा पैसा जो है वो ये बैड डेब्ट्स को राइट ऑफ करने की प्रोविजनिंग के अंदर चला जाता है। तो हम चाहते हैं सरकार कोई सख्त नियम कानून बनाए जिससे ये बैड डेब्ट्स पर जो है वो रोक लगे, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में जो है वो कमी आए। हमें खुशी है इस कॉन्फ्रेंस में कि एक दिन पूर्व ही 8 लाख बैंक कर्मचारी और अधिकारियों का 12वां द्विपक्षीय समझौता हुआ है, और जिसके अंदर 17% की बढ़ोतरी जो है वो कर्मचारी अधिकारियों के लिए हुई है, और भी उनकी बहुत सी सेवा सर्ताओं के अंदर जो है वो बहुत सी इम्प्रूवमेंट जो है वो आई है, और बहुत सी चाहे लीव रूल्स हो, चाहे उनका जो है मेडिकल का हो, चाहे उनके जो है यात्रा भत्ता हो, या दूसरे और भी जो भी उनकी सर्विस कंडीशंस है उसके अंदर भी बहुत सी जो है वो एडिशंस और इम्प्रूवमेंट्स हुई हैं। हम लोग कैनरा बैंक के कर्मचारियों का कैनरा बैंक वर्कमैन एम्प्लॉइज यूनियन संगठन है, जिसका ये 29वां सम्मेलन हो रहा है। ये संगठन सिंडिकेट बैंक का ऑस्ट्रेलिया रिकॉग्नाइज संगठन है, और हम लोग आज यहाँ पर त्रिवार्षिक सम्मेलन कर रहे हैं। खुशी की बात यह है कि आज हमारा सम्मेलन है, उद्घाटन सत्र है ये। इसके पहले कल हम लोगों को एक खुशखबरी मिली कि उद्योग स्तर पर बैंक कर्मचारियों का 12वां द्विपक्षीय समझौता, जिससे हमारी वेतन भत्ते और सेवा शर्तें तय होती हैं, वो हस्ताक्षरित हो गया है। उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं, और ख़ास बात यह है उसकी कि वो हमारे सबसे ज्वेल लीडर कॉमरेड राणा, जिनका हम शताब्दी वर्ष मना रहे हैं जन्मदिन का, उनके द्वारा इस्तेमाल किए हुए पेन से ही किया गया है। ये हम लोगों के लिए बहुत गौरव की बात है, क्योंकि AIBA अकेला ऐसा संगठन है बैंकिंग उद्योग में जिसने 12 समझौते हस्ताक्षरित किए। बेसिकली 1966 में जब पहला समझौता हुआ तो वो AIBA ही एकमात्र संगठन था जिसने ये द्विपक्षीय समझौते की संस्कृति का इस उद्योग में शुरुआत की, और आज तक उसको हम मेंटेन कर रहे हैं। पायनियर ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये खुशी की बात है। दूसरा, हम 2 दिन के अपने सम्मेलन में अपनी जो समस्याएं हैं, जो हम लोगों के इश्यूज होते हैं, या मर्जर के बाद जो हमको कई तरीके के अनुभव हैं, उन पर चर्चाएं करेंगे। आगे हमको संगठनात्मक किस तरीके की रणनीति करनी है, निश्चित तौर पर वो भी तय करेंगे। खुशी की बात यह है कि हमारे बैंक का परफॉर्मेंस भी अच्छा है, तो इस सम्मेलन के द्वारा हम दोनों चीज़ों पे गौर करेंगे कि हमारे साथी बैंक की भी उत्तरोत्तर वृद्धि के लिए अपना जायज़ योगदान करें, और संगठनात्मक जिम्मेदारियां निभाते हुए भी अपने मुद्दों पर जो भी जरूरत पड़ती है संघर्ष करना हो तो जरूर करें।